गुरुदेव का प्रोग्राम जब विभिन्न जिलों में होता है, वहाँ जो आसपास के नर नारी हैं उनको सहजता से सत्संग का लाभ मिल जाता है। इसलिए प्रोग्राम करने को कृष्ण ने कहा है, सत्संग कराना ज्ञान यज्ञ है और सत्संग कराने वाला 1000 यज्ञ का फल प्राप्त करता है। क्योंकि मनुष्य को जब जब शांति मिली है तो ज्ञान से ही मिली है। घर तो वही रहता है, घर वाली भी वही रहती है, घर वाला भी वही रहता है, घर का सामान सब वही है, लेकिन केवल अपना मन बदल जाता है, उसी में शांति लगने लग जाती है, मन संभल जाता है। शांति के लिए सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। गम खाना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। दिल्ली से फोन आया महान भक्त करमवीर अग्रवाल जी का, लगभग 20 वर्ष के बाद बात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, अग्रवाल जी नींद आती है कि नहीं? तो उन्होंने कहा, नींद न तब आती थी न अब आती है। तो हमने कहा, तब मतलब? बोले, तब मतलब बचपन में, तब भी नींद नहीं थी, चिंता। तो उनकी पत्नी ने कहा, हमको फ़ोन लाओ, गुरुजी से बात करें। उनका नाम किरण अग्रवाल है। तो उन्होंने कहा, इनको समझा दो, बहुत स्पीड से भोजन खाते हैं, बहुत स्पीड से, पानी बिल्कुल टॉप गियर में पीते हैं और सोते न्यूट्रल गियर में, सोते ही नहीं है। जो व्यक्ति पानी जल्दी जल्दी पीता है और भोजन बहुत जल्दी जल्दी खाता है, उसका पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। और जो व्यक्ति गहरी नींद सोता नहीं है, उसका पूरा शरीर, बॉडी सिस्टम, शरीर के प्रमुख अंग डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और आप बिल्कुल मत सोइए तो भी संसार ऐसा ही रहेगा, और आप पर्याप्त सोइए तो भी संसार ऐसा रहेगा। और आप कुंभकर्ण की तरह सोइए तो आप राक्षस हो जाओगे, लंका दहन होगा। 7 घंटे कम से कम सो जाइए, बिस्तर पर लेटे लेटे भी व्यायाम करो। महिलाओं को चाहिए बिस्तर पर लेटे लेटे पैर चलाती रहे, हाथ चलाती रहे, मुंह चलाती रहे, मुंह खोलें और बंद करें, ऐसे। पंजे ऐसे खोलते बंद करते रहो, ऐसे करते रहो। जितने जॉइंट हैं उनका व्यायाम आवश्यक है। और 24 घंटे में यदि जोर से आप 2-4 बार हंसते हैं तो आपकी नींद की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि हंसने से वह केमिकल आपकी ब्रेन में तैयार होता है जो आपकी बॉडी को गहरी नींद में सुलाने का काम करता है। हंसने से एंडोर्फिन्स केमिकल शरीर के अंदर बनता है, और मनुष्य की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यों-त्यों उसका हंसना घटता चला जाता है। कभी बच्चों की चिंता, कभी बूढ़ों की चिंता, कभी पड़ोसियों की चिंता, कभी सास ससुर की चिंता, कभी बहुओं की चिंता। फिर कलयुग की बहुओं ने अपने सास ससुर को तो बहुत बड़ी टेंशन दे रखा है। सास ससुर को यही भय बना रहता है, न जाने किस रोज बहू गठरी लेकर भाग जाएगी। और बहू ऐसी है
काम तो कुछ करना नहीं चाहती है, रोज बीमार बनी रहती है। भोजन तो 100 रुपये का खाती है, दवा 1000 रुपये की खाती है। अभी नया शरीर है, इतनी बीमारी इकट्ठा करके बैठी है। सास ससुर ने जो कमा कर बचाया था 20 साल में, सब दवाई में निपटा दिया। और जो व्यक्ति शरीर से व्यायाम नहीं करेगा, उसका शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा। भोजन की मात्रा भी कम कर दीजिए। यदि काम कम है तो भोजन कम लीजिए, काम ज़्यादा है तो भोजन थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए, और काम बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल कम खाइए। हवा से भी जी सकते हो 10-20 दिन, पानी से जी सकते हो 2-4 महीने, आधी रोटी से जी सकते हो जिंदगी भर। मनुष्य का काम मशीनों ने छीन लिया है, सब काम मशीनें कर रही हैं। आटा मशीन मार रही है, रोटी मशीन बेलती है, रोटी मशीन सेकती भी है, पूड़ी भी मशीन बेलती है और पूड़ी कड़ाह में निकालती भी मशीन। ऐसी मशीनें आ चुकी हैं। दाल भी बॉयलर में पकती है। जो दाल महिलाएं घंटों पकाती थीं, 5 मिनट में कुकर में पक जाती है। सारा काम मशीनों ने अपने हाथ में लिया है। इसलिए आज से संकल्प करो कि अगर 4 रोटी खाते हो तो 2 खाना, 2 खाते हो तो 1 खाना, और 1 खाते हो तो आधी खाना, और आधी ही खाते हो तो आधी ही खाते रहना। 1 रोटी कम खाने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, और कड़ी भूख लगने पर आप जो भी खाएंगे सब जठराग्नि में भस्म हो जाएगा। तो विदुर जी कहते हैं 6 चीजें मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है। नंबर 1, अति निद्रा। जो लोग बहुत नींद लेते हैं, जिनकी नींद कभी जाती ही नहीं, बाथरूम में लेटरिन गए थे वहां भी सो जाते हैं। कितने साधुओं को देखा गया है शौचालय में सो रहे। 1-2 को मैंने भी पकड़ा है, क्योंकि गुरु बनने का अर्थ है सारी नाटक लीला देखते रहो। बाहर से साधु आ गया, कोई फिक्र नहीं। और जो साधु बहुत सोता है, बहुत खाता है, खोपड़ी तो बचती है, दिमाग बिल्कुल नहीं बचता है। इसलिए साधु को भी कम खाना चाहिए, और साधु को भी 7 घंटे 7.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा कीमती है। आपके पैसे आज ज़्यादा खर्च हो जाएंगे तो कल और कमा लोगे, लेकिन समय अगर आपने सोने में, बकवास में वेस्टेज कर दिया, खर्च कर दिया, तो समय कल वापस नहीं लौटा सकते हैं आप, नहीं लौटा सकते। जय जय। साधु बनने के बाद गुरु की खूब सेवा करना चाहिए। कितने लोग साधु बन जाते हैं, 2-4 साल गुरु के साथ रहते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं तबला और ढोल बजाना, थोड़ा सीख लेते हैं बोलना, फिर बांध के गठरी और लेकर खंजड़ी, अपनी ढपली अपना राग, अपनी ढपली अपना राग, और छूट गई भक्ति, छूट गया बैराग। दुनिया को एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले साधु लोग
मुझे तब हंसी आती है जब स्वयं एकता की डोरी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। साधु कितना है धरती पर, इस कबीर पंथ के अंदर ही लाखों साधु हैं, लेकिन कहीं भी ये 50 साधु एक साथ रहते ही नहीं मिलेंगे। ये 50 49 तरफ जा रहे हैं। इसलिए साधु समाज के द्वारा भी समाज का बहुत बड़ा हित नहीं हो पाता, क्योंकि संगठन के बिना आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। कितना ही योग्य व्यक्ति हो, जैसे मैं प्रवचन करता हूँ, आप लोग मानते हैं गुरुजी की मेमोरी अच्छी है, स्मरण शक्ति अच्छी है, सबका नाम बता देते हैं, बहुत याद रखते हैं, लेकिन ये आदमी भी फेल हो सकता है, क्योंकि जो माइक मेरे सामने चल रहा है इसको कोई और चला रहा है, मैं थोड़े चला रहा हूँ। अगर वो संगठन में जुड़ा ना होता व्यक्ति तो माइक कौन चलाता है? मेरे साथ में जो गा रहा है वो भी कोई और गा रहा है, जैसे भी गा रहा थोड़ा बहुत तो करता ही है। मैं जब बोलता हूँ कि गुरुजी पुकारा करेंगे तो वो बोलता है मालपुआ मालपुआ खाया करेंगे, कुछ तो बोलता है। स्वर में स्वर कुछ तो गुनगुना देता है, लय अच्छी हो जाती है। मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे पर एक व्यक्ति चंवर डुला रहा और पानी पिला देता, नहीं पानी कौन पिला देता? कितने गुरु ऐसे हैं जिनका गला सूख गया, मुंह सूख गया, होंठें सूख गई, ठौंसा आ गया, खांस के गिर गए, कोई पानी देने वाला नहीं। संगठन नहीं। जिसने लंगोटी ले लिया, साधु भेष ले लिया, बस। अब वो भैरू लाल मिल गया तो 20 रुपये दक्षिणा दे दिया, कन्हैया लाल मिला तो 50 दे दिया, राम स्वरूप मिला तो 100 दे दिया, मुरारी मिल गया तो 500 दे दिया, परशुराम मिल गया तो कहा चलो भंडारा ही खा लो। उसको लगता है मेरा बड़ा मान सम्मान है, गुरु के साथ तो क्या है, इतना मिलता भी नहीं है। ये बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहले जब मैं साधु बना तो साधुओं की एकता का फार्मूला चालू किया। 80% साधु एकता में आ गए, 20% बच गए जो पुराने थे योद्धा, भीम लोग बच गए। भीम लोगों ने कहा कि हम तो एकता में नहीं रहेंगे, तो हमने कहा तुमको हम बुढ़ापे में रगड़ेंगे जरूर। डरवाया तो 10% डर के वो भी आ गए। फिर मैंने शुरू किया तो 5% और आ गए, 5% बचे। तो हमने कहा ऐसा मंत्र मारूंगा तुम सब 5 साल में मुक्ति प्राप्त करो, क्योंकि सब एकता ही रहनी चाहिए। तो उनकी मुक्ति भी हो गई। साधु बनने के बाद हमको अलग से पैसे की जरूरत ही नहीं। आज तक जब से मैं साधु बना हूं अलग कभी पैसा नहीं रखा, जबकि सबसे ज़्यादा दान दक्षिणा हमको ही मिलता है। मैं रखता तो मेरे पास तो बहुत हो जाता, लेकिन फिर ये टीन सेट कौन बनाता है, ये व्यवस्था कौन करता है? भक्तों का दिया हुआ दान, मैं एक एक पैसा भक्तों की सेवा सुविधा में लगाने के लिए कटिबद्ध रहता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साधु संत को भी एकता के सूत्र में बंधना चाहिए। मान सम्मान पैसा इसका लालच छोड़ करके साधु संत को धर्म की रक्षा के लिए, भक्ति के प्रकाश के लिए और गुरु महाराज के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए और विश्व के कल्याण के लिए संत महात्मा को एकता और संगठन में बंध कर रहना चाहिए। अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नेपाल बॉर्डर आश्रम वो भी संचालित हो रहा है, छत्तीसगढ़ आश्रम संचालित हो रहा है, लखनऊ आश्रम संचालित हो रहा है। नेपाल बॉर्डर आश्रम में बाउंड्री बन रही है, गेट बन रहा है, मैं फोटो देख लेता हूँ, आता है इसका। लखनऊ आश्रम में खिड़कियाँ लग रही, स्लाइडर लग रहे हैं।
अयोध्या आश्रम की कुछ संत जमीन सेटिंग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ आश्रम में गौशाला की सेवा चल रही। एकता ना हो ये कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए कम से कम पति पत्नी में एकता तुम भी रखना, पिता पुत्र में एकता बनाना, और सास बहू में एकता बनाना। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। जहाँ प्रेम और स्नेह है वहाँ पर सब कुछ है, और जहाँ प्रेम स्नेह नहीं वहाँ सब बिखर जाता है। जय। क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। यदि आप पति पत्नी में एकता है तो कितना बड़ा संकट आपके घर में आ जाए, वो संकट के पहाड़ को आप पति पत्नी के प्रेम की ताकत इधर से उधर ढकेल कर अलग कर देती है। केवल पति पत्नी की एकता। गुरु शिष्य में एकता हो, कितना बड़ा प्लान हो सहज रूप से पूरा हो जाता है। कितने घरों में तो पति पत्नी में भी महीनों से बातचीत नहीं हो रही है, और कितने लोग बुढ़ापे में पति पत्नी अलग अलग भोजन बनाते खाते हैं। कितनी स्त्रियां अब पति की ओर देखती भी नहीं। उनसे पूछो देखती क्यों नहीं अपने पति की ओर, बोले एक बार देखा तो इतना झेला हूं, अब नहीं देखूंगी। नाराज है, गुस्सा हो। पति से गुस्सा होने वाली पत्नी कभी शांति नहीं पाती है, और अपनी पत्नी से नाराज होने वाला पति कभी शांति नहीं पाता है। इसलिए याद रखना, छोटी छोटी गलतियों को भूल जाइए और आपस में प्रेम की गंगा को बहने दीजिए। गलतियां तो मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। एक दूसरे की गलतियों को क्षमा भी कीजिए, और ज़्यादा गलतियों पर नज़र भी मत रखिए, और पिछली गलतियों को भुला भी दीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मेमोरी मत रखिए कि सन 1987 में तुमने ऐसा क्यों किया था, और 2 जनवरी 1992 में ऐसा क्यों किया था सुबह 8 बजे। ये सब ज़्यादा टाइम टेबल याद मत रखो। मनुष्य का शरीर है, भूल चूक हो जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए पिछली भूल को भूल जाइए और नए अध्याय से जिंदगी को जीना प्रारंभ कर दीजिए। गुरुवर असंग देव जी के सुखद सत्संग कथा तथा भजन सत्संग का आनंद लेने के लिए असंग आस्था चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन के बटन को ऑल पर दबाएं।